हिंदुत्व से ही जुड़ा एक और मुद्दा बार बार देश में उठता है, गौरक्षा का। क्या गौरक्षा के नाम पर हुड़दंग को बढ़ावा दिया जा रहा है? कई जगहों से लिंचिंग की खबर आती है, जिससे देश भर में हम देखते हैं लोगों में बहुत नाराजगी होती है। क्या गौरक्षा के नाम पर हुड़दंग को बढ़ावा दिया जा रहा है? सीधा प्रश्न है। देखिए, गोरक्षा के नाम पर आप कह रहे हैं कि हुड़दंग होती है, बहुत लोगों को समस्या हो जाती है। आपको पता नहीं है कि हिंदुओं को कितनी बड़ी समस्या होती है जब गाय का हत्या के समाचार उनके कानों में जाते हैं। रह पाना मुश्किल हो जाता है। आज देखिए, हिंदुओं की इतनी प्रबल भावना है गौरक्षा के बारे में, लेकिन आज कहीं से हमको मदद नहीं मिल रही है। आज हमारे बच्चे रात की नींद खराब करके ट्रक के सामने जाकर के खड़े होते हैं, अपनी जान की हथेली पर रख करके, और गायों को बचाते हैं, गौशालाओं में लेके जाते हैं। आज इस मामले में सरकार भी हमारी मदद नहीं कर रही है। अभी तक तो सरकार को गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए था। अभी तक तो गौहत्या को पूरे देश में बंद कर देना चाहिए था, लेकिन गौहत्या के बारे में सरकार से भी हमको मदद नहीं मिल रही है। और हमको कहा जा रहा है कि हम लिंचिंग कर रहे हैं, हमको कहा जा रहा है कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम गौ रक्षा कर रहे हैं जी, और क्या करें? हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम सड़क पर खड़े हैं तो दो हाथ में 2 डंडा लेकर के नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा? तो हम गौ रक्षा करना चाहते हैं, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारी माँ को अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो हम खड़े होंगे, और उस समय हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण शायद नहीं रह जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां आपने उत्पन्न की हुई हैं। सरकारों को चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां न उत्पन्न होने दें। गाय को इस तरह से, जिस देश में अवध्या कहा गया है, जिस देश में गाय का गौ माता राष्ट्रमाता के रूप में सम्मान होता रहा है, जिसको वेदों ने गावो विश्वस्य मातरः कहा है, उस गाय माता के बारे में जब आस्था पूरे देश में है तो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। और अगर हत्या हो रही है तो उसको बचाने के लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं, हमारी दृष्टि में वो लोग वीर हैं, और उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनके सम्मान किया जाना चाहिए। उनको गुंडा कहना और उनको लिंचिंग का दोषी बताना बिल्कुल गलत है। दोषी वो लोग हैं जो गाय को खतरे में डाले हुए हैं। लेकिन आप शंकराचार्य हैं, और आप जो कहेंगे उसकी बात दूर तक जाएगी। क्या आप ये संदेश नहीं देना चाहेंगे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए गौरक्षा के नाम पर? अरे भाई, हिंसा जब हमारी माँ मारी जाती हो, उस समय आपकी माँ मारी जा रही होगी, आप बचा पाएंगे अपने आप को? कोई नहीं बचा सकता है जी अंजना जी। जब हमारी माँ के ऊपर खतरा है उस समय हम कहां तक नियंत्रण रखें? आप समझिए कि हिंदू पास हो गया इस मामले में कि इतने देर से अपनी माँ की हत्या देख करके फिर भी अभी वो रूप उसने धारण नहीं किया जो उसको कर लेना चाहिए था। और अगर यह गौहत्या बंद नहीं हुई तो आज नहीं तो कल हिंदू उग्र रूप धारण कर लेगा, जो कि बहुत खराब होगा। इसलिए सरकारों को समय रहते इस पर निर्णय लेना चाहिए, और जो लोग गौहत्या में लगे हुए हैं उन लोगों को भी दूसरा धंधा पकड़ना चाहिए अपने कमाने खाने के लिए। गाय माता को छोड़ें, इसकी बड़ी जरूरत है। और इसमें अगर किसी के मन में गुस्सा आता है, हम ऐसे गुस्से का आदर करने वाले व्यक्ति हैं। हर गुस्सा खराब नहीं होता है, कुछ अच्छे मामलों में गुस्सा जरूरी भी होता है।